अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है OSI लेयर्स। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो कर लेते हैं कि OSI क्या चीज़ है। तो OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये आपके पास ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एक मॉडल है जिसके थ्रू हम किसी भी दो जो कम्युनिकेशन किसी भी जो डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल ये सिस्टम 1 है, ये सिस्टम 2 है, इनके दरमियान हम कम्युनिकेट करवा सकते हैं। बेसिक इसका OSI का फंक्शनैलिटी यही है कि आप किसी रूल्स के अकॉर्डिंगली, किसी रूल्स को फॉलो करते हुए, किसी रूल्स के अकॉर्डिंग आप कोई भी दो सिस्टम्स के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन करवानी है। अगर इन दो सिस्टम्स के दरमियान हमने कम्युनिकेशन करवानी है तो आपके पास वो जो कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन इन दो सिस्टम्स के दरमियान में होनी है वो इवन के आप फॉर एग्ज़ाम्पल बात कर लेते हैं, आपने एक ईमेल है। अब ये ईमेल आपने सेंड करनी है सिस्टम 1 से सिस्टम 2 के दरमियान, सिस्टम 1 से सिस्टम 2 के दरमियान। अब ये ईमेल का सेंड होना, ठीक है, वो किसी रूल्स को फॉलो करेगा। किसी रूल्स को फॉलो करते हुए आपकी जो ईमेल है वो सिस्टम 1 से सिस्टम 2 तक जाएगी। तो ये जो रूल्स हैं ये आपके पास सारा OSI मॉडल है इन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में। इसके अंदर बेसिकली आपके पास 7 लेयर्स आ जाती हैं। अब ये 7 लेयर्स आपके पास 7 रूल्स हैं, ठीक। इसमें जो आपके पास सबसे लास्ट में लेयर आती है वो एप्लीकेशन लेयर है, इसको लेयर नंबर 7 कहा जाता है। इसी तरह आपके पास आ जाती है प्रेजेंटेशन लेयर, ये आपके पास 6 नंबर पे आ जाती है। तो स्टूडेंट्स इसकी जो आपके पास 5th नंबर पे आती है लेयर, वो आपके पास सेशन लेयर है। फिर इसके बाद 4th नंबर पे आपके पास जो लेयर आती है वो ट्रांसपोर्ट है। 3rd नंबर पे नेटवर्क लेयर आती है। 2nd नंबर पे आपके पास डाटा लिंक और 1st नंबर पे आपके पास फिज़िकल लेयर आती है। इसकी जो लेयर्स हैं, जो डाटा आपका ट्रांसफ़र होता है वो बेसिकली लेयर नंबर 7 से मूव करता है, लेयर नंबर 7 से मूव करता है, फिर नेक्स्ट लेयर पे, फिर नेक्स्ट लेयर पे, फिर नेक्स्ट लेयर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डाटा लिंक और फिर फिज़िकल लेयर के ऊपर डाटा मूव करता है। मैं पहले ही आपको हम इधर बता चुके हैं कि इन दो सिस्टम्स के दरमियान अगर कोई कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, जिस तरह बात की थी ईमेल की हमने, अगर इन दो सिस्टम्स के दरमियान हमने कोई ईमेल सेंड करनी है तो वो किन रूल्स को फॉलो करेगी, वो OSI के रूल्स को फॉलो करेगी। बेसिकली वो इन सारी लेयर्स के अंदर से ईमेल होती हुई मूव करती हुई आपके सिस्टम 1 से सिस्टम 2 की तरफ मूव करेगी। अगर इन्हीं लेयर्स का कुछ मैं डायग्राम में इधर मैं ड्रा कर देता हूँ, ये आपके पास सिस्टम 1 था और ये आपके पास सिस्टम 2 था। देन जो लेयर्स ये ऊपर ड्रा की हैं सेम लेयर्स आपके पास इधर आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है, सेशन है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, डाटा है और लास्ट में फ़िज़िकल है। अब यही सेम लेयर्स आपके पास इधर होती है। यहाँ से फ़िज़िकल से स्टार्ट होती है, डाटा लिंक, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। अब डाटा जो मूव करता है, अगर हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, हर लेयर्स को बारी बारी एक दफ़ा हम पढ़ेंगे। अब डाटा हमने बात की थी ईमेल्स की, ये एक ईमेल है, ये सिस्टम 1 से सिस्टम 2 तक ये ईमेल ने जाना है।
और ये किस तरह जाएगी, पहले ये एप्लीकेशन लेयर्स पे आएगी, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन, फिर यूँ मूव करते हुए सारी लेयर से होती हुई लास्ट पे फिज़िकल लेयर से जो सिस्टम 2 जहाँ ईमेल जानी है उसकी फ़िज़िकल लेयर में जाएगी, फिर इधर से बॉटम से टॉप की तरफ मूव कर जाएगी डाटा लिंक में, नेटवर्क में, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। तो ये एक कंप्लीट रूल्स फॉलो होता है इधर कि अगर आपने कोई मेल या कोई कम्युनिकेशन करनी है किसी सिस्टम 1 से सिस्टम 2 के दरमियान, कोई आपने मेल सेंड करनी है, कोई भी कम्युनिकेशन करनी है, वो इन पूरे OSI के जो ये रूल्स हैं, ये जो लेयर्स हैं, इनको फॉलो करते हुए आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। OSI बेसिकली इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट भी यही है कि आप किसी भी जो दो डिवाइसेस हैं, ठीक है, या दो डिवाइसेस कह लें या दो नेटवर्क कह लें, फॉर एग्जांपल नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2, इनके दरमियान भी अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। फर्दर मोर 1970 के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इन रूल्स को सेट किया था 1970s के अंदर कि आप इन रूल्स के मुताबिक कहीं भी कोई भी दो नेटवर्क्स के दरमियान या कोई भी डिवाइसेस के दरमियान आपने कोई कम्युनिकेशन करनी है तो आपको इन रूल्स को फॉलो अप करना पड़ेगा। तो अब हम मूव करते हैं इसकी जो सबसे फर्स्ट लेयर है, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर। ये जो इसकी सबसे फर्स्ट लेयर है वो आपके पास एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर क्या है? एप्लीकेशन लेयर आपके पास OSI मॉडल के अंदर, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के अंदर, ये लेयर नंबर 7 में, ये लेयर नंबर 7 है। ये लेयर बेसिकली क्या काम परफॉर्म करती है? सिस्टम ए या सिस्टम 1 से, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सिस्टम 2 के दरमियान कोई ईमेल सेंड करनी है तो ये एंड यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। एप्लीकेशन लेयर क्या है, यहाँ फंक्शन परफॉर्म करेगी, ये एंड यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड करेगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ईमेल हमने सेंड करनी है तो ईमेल हमें कहाँ राइट करनी है, किस टूल को इस्तेमाल करते हुए या सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए हमने ईमेल को सेंड करना है। तो ये हमें बता रही होती है एप्लीकेशन लेयर बेसिकली कि हमने ईमेल को कहाँ राइट करना है, किस टूल की मदद से या सॉफ्टवेयर की मदद से हमने उस ईमेल को लिखना है और लास्ट पे हमने उसको सेंड करना है। तो ये बेसिकली आपके पास एप्लीकेशन लेयर का जो फंक्शनैलिटी है वो कुछ ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिस्टम ए से सिस्टम 1 से सिस्टम 2 को हमने जो ईमेल सेंड करनी है तो हम जो यहाँ ब्राउज़र यूज़ करेंगे, जो हम यहाँ सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, आपके पास जीमेल का या याहू मेल या आपके पास आउटलुक या आपके पास बेसिकली कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप ईमेल्स को राइट कर सकते हैं। अब यही वाले सारे जो आपके पास टूल्स हैं या ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये आपके पास सिस्टम 1 में भी होने चाहिए और सेम सिस्टम 2 में भी होने चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का ये है, एप्लीकेशन लेयर का यही है कि कौन सी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए आप, कौन सी एप्लीकेशन को इस्तेमाल यूज़ करते हुए आप जो अपना मैसेज है वो सिस्टम 1 से सिस्टम 2 तक कन्वे करेंगे। मैसेज मीन्स कि ईमेल को आप राइट करेंगे और उसको सेंड करेंगे। तो ये आपके पास जीमेल, याहू, आउटलुक, ये काफ़ी जो वेल नोन एप्लीकेशंस हैं, ठीक, इनको इस्तेमाल करते हुए हम अपना डाटा या अपनी जो मेल है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक सेंड करेंगे। तो होप सो ये आज हमने पहली लेयर्स को कंप्लीट किया, एप्लीकेशन लेयर जिसको OSI के अंदर लेयर नंबर 7 कहा जाता है, और बाकी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है कि आपके पास किस तरह जो डाटा है
या जो कम्युनिकेशन होती है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर। होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा OSI लेयर्स क्या होती हैं और इसकी लेयर नंबर जो 7 एप्लीकेशन लेयर क्या है।